आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं मिशन एयरलिफ्ट की बड़ी कवरेज और सीधी तस्वीरें हिंडन एयरबेस से इस वक्त आपके सामने, जहां पर वो भारतीय लौटे हैं जो काबुल में फंसे हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले 10 मिनट पहले ये विमान पहुंचा और ये देखिए सिलसिला विमान से उतरकर बाहर निकलने का जारी है इन भारतीयों का जो वहां पर फंसे हुए थे पैनिक सिचुएशन में। साथ ही ग्लोब मास्टर विमान से भी भारतीयों को लाया जा ही रहा है, जिसमें 200 लोग मौजूद हैं। इनमें से 23 अफगान, सिख और हिंदू भी मौजूद हैं। सुबह 10 बजे हिंडन एयरबेस पर किस तरह की मुश्किलें रही हैं ये दिन जो थे, अगर बात की जाए इन दिनों की? सर है तो कुछ नहीं, जो उनको तालिबान को बोलते हैं वो सबसे बेस्ट है, कुछ भी नहीं है, बहा हुआ ही है, कुछ भी नहीं है। हमारा देश बढ़िया काबुल। तब आप लोगों की मदद की गई है भारत सरकार की तरफ से? बात की थैंक यू, बहुत बढ़िया मदद की है। उनका भी करना है तो आभार जताते हुए लोग जो इस वक्त अपने वतन वापस लौटे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, सब कुछ बयां कर रही हैं ये तस्वीरें, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले ये विमान यहां पर पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो हिंडन एयरबेस पर मौजूद भारत लौटे भारतीय काबुल से, ये वही लोग हैं। कितने भी हिंदुस्तानी वहाँ बचे हैं वहाँ पर, और क्या समस्या है? जो अफगानी सिख हैं वो करीब 250 बचे हैं और इंडियन लोग भी हैं, क्योंकि उधर लोग ज़्यादा कम करते थे, उनकी बिजनेस कारोबार सब कुछ उधर था, शायद लोग ज़्यादा रहते होंगे। तो क्या अभी हिंदुस्तान के लोग जो रहे हैं उनको कुछ दिक्कत भी, अभी परेशानी है, क्या सब कुछ ठीक हो रहा है, लोग वापस लाने की कोशिश और हो रही है? आपको पता है उधर आजकल हालात सीरियस है, किसी की भी कोई भरोसा नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग परेशान हैं। एक कंडीशन की तालिबान पर कितना भरोसा किया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है, वो पॉलिटिक्स है, मगर हम सबको डरना है उनसे। दहशत लगी हुई है, गवर्नमेंट नहीं है, आज़ादी नहीं है, परेशानी ज़्यादा है। बस हर लोगों के जो बड़े लोग हैं, MP है, सेनेटर है या वगैरह, उनके घर में बढ़ के उनकी कंसियाँ गिराते हैं। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। क्या एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत ने आपकी मदद करी? जी हम नहीं अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। किस तरह की यातनाएं आपने देखी हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात थे? थोड़ा सा अगर उस मंदिर के बारे में बताएं तो। हमारे गुरुद्वारे अब तक तो सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, गुरुद्वारे सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब गुरुद्वारे में हमें चौकीदार रखा है, सब बैठ गए उधर। फिर देखेंगे बाद हालात देख के, फिर भारत सरकार से और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बन रही है बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। फिर तालिबान का कहना ये है कि वो ना जाए कोई अभी यहाँ पर हालात, तो किस तरह? और ठीक है, हमारे पास भी आया था जो आपका अक़लियत लोगों को और आपकी सब कुछ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठो, अफगानिस्तान आपका मुल्क है। मगर हम नहीं कर सकते हैं कि उधर बैठिए या उनसे बातचीत हो, या क्योंकि अब 2-3 महीने तक हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात शायद बिगड़े। इस तरह जो अब तालिबान की रियासत चल रही है, इससे ज़्यादा शायद हो जाए। भारत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि भारत की गई है? भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम भारत से हमारा कांटेक्ट था। और मुश्किलात ज़्यादा थी, हम 3-4 बार एयरपोर्ट के 70-80 बंदे, मगर हम नहीं पाया जो हम इंडियन आ जाए। मगर हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदे रह रहे वो भी आ जाए। तो कितने भी लोग रह गए हैं वहाँ पे? कितने? हमारे जो अफगानी सिख है 200। किस तरीके के हालात के अंदर आप वहाँ से लौट पाए हैं? और हालात आपको पता है जो उधर निज़ामी हालात है, हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे। बहुत रियासत
गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, मगर जो मैं इधर पहुंचा मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई, क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी, और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बच्चे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर कल ऐसा हालात हुए कि आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में रुकना पड़ा, वापस गुरुद्वारे जाना पड़ा, क्या हुआ था? आपको पता है जो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट में हर एक गेट में 5,000-6,000 बंदा खड़ा है, और उधर परेशानी ये थी जो हमें टाइम नहीं मिला जो हम अंदर जाए, मगर हम उस टाइम फिर एक तालिबान के लोग भी आए, हमें परेशान किया, फिर हम भागे उधर से। फिर ये गुरुद्वारे जो हमारे इंडियन भाई थे वो भी परेशान बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उधर अब निज़ामी हालात है, कुछ पता नहीं है अच्छा बंदा कौन है बुरा बंदा कौन है, कुछ पता नहीं लगता। फिर हम कोशिश की निकले, फिर रात को 8 बजे थे कि हम जो VIP दरवाज़ा एयरपोर्ट का है उधर से हम तालिबान के कितने लोगों ने आपको रोका था, क्या कहा था, वो क्या कहना चाहते थे, कागजात आप लोगों की चेक किए? नहीं, तालिबान तो हमेशा में कहते हैं तमाम खान हो अफगानिस्तान में रहो, आपकी सब कुछ सुरक्षित हमारी जिम्मेवारी है, मगर हम आप देख रहे हो कि उस तालिबानों भी एक गुरोह नहीं है, 1000 किस्म तालिबान है, किस से बात करें, किस से ढूंढें, तब तक हालात ना बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसलिए हम कोशिश की क्योंकि अफगानिस्तान की हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफगानिस्तान से, कोई जेड़े मुल्क में भी हो, हमारे बच्चे फैमिली, और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे, हमारे गांस कागजात कंप्यूटर गाड़ी सब कुछ लेके गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना आता है फिर। तो आप बीती सुनाते सुनाते अब आप इन तस्वीरों को देखिए, आंखें भर आई हैं, भावुक हो गए वो लोग। दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। निश्चित रूप से एक जो आदमी पब्लिक सर्विस में रहा हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद के लिए की हो, अभी भी आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि आपके साथ साथ और लोग भी आ पाएँ। कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अभी 200 सिख हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है, मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है, किस्म तालिबान है, किस्म लोग हैं, किस से लड़ें, किस से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था, या हम फ़ोन किया था उन्होंने कि आप बैठो सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए हम कर सकते हैं आपको दे, मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई किस्म लोग हैं। और 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था। हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है, और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है, कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर चल रहा है। सर एक बात कर लेंगे हम सर, हो गया बात। आपने अभी सुना, आप बीती सबसे बड़ी बात यह है कि बसा बसाया अपना घर अपने वतन की तरह से आप कहीं रहते हैं, और वहाँ से सब कुछ छोड़कर आना उतना आसान नहीं होता। पहले जान बचाना प्राथमिकता होता है, अपने परिवार को बचाना प्राथमिकता होता है, और फिर आप देखिए सब कुछ छूट जाता है, तो आप कितनी भी कोशिश करें खुद को संभाल नहीं पाते, भावुक होना लाजमी है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर आना और फिर से अपने जीवन को नए तरीके से बसाना, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रोजगार के साथ अब फिर से जीवन शुरू करना आसान नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये सभी लोग भारत सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को सकुशल वहां से ला पाए, अपनों को बचा के सकुशल वहां से ला पाए। और ये हिंडन एयरबेस की तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे, तो जब उन्होंने बात की मीडिया से तो कैसे वो भावुक हुए ये भी आपने देखा। ये लगभग 10:18 पर लैंडिंग हुई है ग्लोब मास्टर की, जिसमें 168 यात्री सवार थे, और इसमें 23 अफगान हिंदू सिख भी सवार थे।
और ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब विमान वायुसेना का इन्हें लेने के लिए पहुंचा था तो उसके बाद भारत माता की जय कैसे गूंज उठी थी इस विमान के अंदर। तो ये गूंज विमान में सवार काबुल की धरती से हो रही थी। यहाँ पर जब उतरे हैं तो फिर उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं था। ये हिंडन एयरबेस पर जो लोग आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव ने आपने जी न्यूज़ पर देखी। जब ये विमान आया तो जब लोगों के उतरने का सिलसिला शुरू हुआ, 168 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 23 अफगान हिंदू सिख भी मौजूद थे। ग्लोब मास्टर के जरिए ये लोग पहुंचे हैं। कुल 3 विमान। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में और मेरा लड़की भी 2 पोटा में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग कैसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मारती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती नहीं, सब चीज़ ठीक है, आपको पता है जो ये बात ज़बान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। तो एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट। हम इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो क्योंकि हम नहीं जा सकते क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था। मैं क्यों किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। भारत ने विकेट किया है यहाँ पर लेकर। थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। इंडिया बायो जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान की मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ। फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया रिपोर्ट में। थैंक यू मैडम। तो आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे थे। एक कि भारत सरकार का शुक्रिया करते करते कैसे एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। ये भावनाएं बहुत स्वाभाविक हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं इन तस्वीरों को देखिए और बेबसी का आलम समझिए। और वो महिला जो सुकून से इस वक्त जब वतन वापसी हुई है तो भारत सरकार का शुक्रिया कहते नहीं थक रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.